नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम तर्क संग्रह पढ़ रहे थे। हमने उसमें पदार्थ प्रकरण पढ़ा था। पहला जो प्रकरण है वह हमने देखा कि इसमें तर्क संग्रह में वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थों को स्वीकार किया गया है। उस क्रम में हमने देखा कि पहला जो पदार्थ है वह द्रव्य है। तो उसी द्रव्य का अब सामान्य चर्चा हमने पहले प्रकरण में कर ली। अब जो दूसरा प्रकरण है द्रव्य प्रकरण, इसमें हम उन द्रव्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि द्रव्य 9 स्वीकार किए गए हैं। उसमें से पहला जो भेद है पृथ्वी, अब उससे हम शुरुआत करेंगे द्रव्य प्रकरण की। तो देखिए, प्रथम द्रव्य पृथ्वी। तत्र गंधवती पृथ्वी या द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राण नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि। तो इसमें बता रहे हैं, पहला जो लक्षण है वह पृथ्वी का लक्षण किया जा रहा है कि तत्र गंधवती पृथ्वी। उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी वह है जिसमें गंध समवाय संबंध से रहता है, नित्य संबंध से रहता है। बाकी द्रव्यों में हो सकता है किसी न किसी संबंध से गंध आ जाए, लेकिन वो नित्य संबंध से उसमें गंध नहीं रहती है। तो जो समवाय संबंध से जिसमें गंध रहता है वही पृथ्वी है। वह पृथ्वी द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्य और अनित्य 2 प्रकार की है। नित्य परमाणु रूपा, नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा होती है। अनित्या कार्य रूपा, अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा होती है, जैसे घट पट आदि। जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की कि परमाणु नित्य रहते हैं, तो जो पृथ्वी का परमाणु है वह भी नित्य बना रहता है, लेकिन जो उसका कार्य रूप है, घट है या पट है, ये जो है ये है अनित्य है, ये नष्ट होते रहते हैं। तो वह उसका परमाणु रूप नित्य है और जो कार्य रूप है वह अनित्य है। फिर जो ये कार्य रूप है इसके भी पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। अनित्य जो पृथ्वी है पुनः 3 प्रकार की होती है, शरीर, इंद्रिय और विषय के रूप में। शरीरम अस्मदादि नाम, शरीर हमारा पार्थिव प्राणियों का है। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राण नासाग्रवर्ती, और पृथ्वी का जो इंद्रिय है वह गंध ग्राहकम गंध को ग्रहण करने वाला, घ्राण है जो कि नासाग्रवर्ती नासिका के अग्र भाग में रहता है। विषयो मृत पाषाण आदि, और पृथ्वी के विषय मिट्टी और पाषाण पत्थर आदि हैं। तो ये इस प्रकार पृथ्वी के 2 भेद हुए, नित्य अनित्य। इसी प्रकार बाकी जो द्रव्य हैं उनके भी इसी प्रकार से भेद करते हुए, उनका वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें पृथ्वी का पहले लक्षण दे दिया, फिर उसके 2 भेद बता दिए, नित्य और अनित्य, फिर अनित्य के भी 3 भेद बता दिए। तो इस प्रकार से यह पृथ्वी का लक्षण और वर्णन इसमें किया है। अगला द्रव्य देखेंगे। द्वितीय द्रव्य है जल। शीत स्पर्शवत्य आपः ता द्विविधः नित्या अनित्याश्च, नित्यः परमाणु रूपः अनित्यः कार्य रूपः, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरम वरुण लोके, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित समुद्रादि। उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी का किया वैसे ही जल का भी विवेचन किया जा रहा है। पहले लक्षण दिया है, फिर उसके भेद बताए हैं, और वही उसी प्रकार का वर्णन है। देखिए कि लक्षण क्या है। शीत स्पर्शवत्य आपः, जिसका स्पर्श शीतल है उसे जल कहते हैं। स्पर्श तो अग्नि में भी है लेकिन वह उष्ण है, तो जिसका स्पर्श शीतल है उसे जल कहते हैं। किसी न किसी उपाधि भेद से हो सकता है कि उसमें उष्णता आ जाए, लेकिन जो मूल जो स्पर्श है वह जल का शीतल ही होता है। ता द्विविधा, वह 2 प्रकार का है जल। नित्या अनित्याश्च, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा,
नित्य जो है वह परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूपा, और जो अनित्य रूप है वह कार्य रूप है। और फिर से इस जो अनित्य रूप है उसके फिर से 3 भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो जल का जो शरीर है, शरीरम वरुण लोके, वरुण लोक में रहता है। इंद्रिय रस ग्राहकम, रस का ग्रहण करने वाली, आस्वाद अनुभव कराने वाली। रसना जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्र भाग में रहने वाली रसना जो है वह इंद्रिय है। विषय सरित समुद्र आदि, और इसके विषय नदियां, समुद्र, तालाब आदि जो हैं, यह सब इस जल के विषय हैं। तो इसमें कहा है कि जो शीतल स्पर्श है वह गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है वह जल है। शीतल इसलिए कहा क्योंकि अग्नि, पृथ्वी, वायु में अति व्याप्ति न हो, क्योंकि इनमें स्पर्श तो है लेकिन वह अलग अलग है। जैसे अग्नि में स्पर्श है वह उष्ण है, पृथ्वी और वायु में भी स्पर्श है लेकिन वह न शीत है न उष्ण है। इसलिए स्पर्श इसलिए किया गया, लिखा गया है कि आकाश में अति व्याप्ति न हो, क्योंकि आकाश में तो स्पर्श है ही नहीं। इस प्रकार काल और दिक् में भी समवाय संबंध से शीत स्पर्श नहीं है। तो इस प्रकार से इसके लक्षण करके 2 भेद बता दिए, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। अगला देखेंगे, तीसरा द्रव्य है तेज। उष्ण स्पर्श व तेजः तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम, पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, इंद्रियम गंध रूप ग्राहकम चक्षुः, कृष्ण ताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विधः, भौम दिव्य औदर्य आकरज भेदात्। भौमम वहन्यादिकम, अबिंधनम दिव्यम विद्युदादिः, भुक्तस्य परिणाम हेतुरौदार्यम आकरज सुवर्णादिः। अब इसमें देखिए कि उष्ण स्पर्श व तेज, जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श रहता है, गर्म स्पर्श रहता है, उसे तेज कहते हैं। फिर तच्च द्विविधम, उसके 2 भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, जो नित्य तेज है वह परमाणु रूप है। अनित्यम कार्य रूपम, और जो अनित्य तेज है वह कार्य रूप है। फिर इस कार्य रूप जो भेद है उसके पुनस्त्रिविधम, फिर से 3 भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। वो जो तेज का शरीर है वो आदित्य लोक के प्रसिद्धम, आदित्य लोक में रहने वाला है, सूर्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रिय क्या है, रूप ग्राहकम चक्षुः, कृष्ण ताराग्रवर्ती। इंद्रिय है रूप का ग्रहण करने वाले, जो चक्षु है वह नेत्र का नाम है, और वह काली पुतली, कृष्ण ताराग्रवर्ती, काली पुतली के अग्र भाग में रहता है। तेज का विषय क्या है, विषय चतुर्विधः, 4 प्रकार का है, भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। तो अग्नि आदि जो भौम भूमि में रहने वाला तेज है, अग्नि आदि भौम तेज है। अप जल रूप ईंधन वाले तेज को क्या कहते हैं, दिव्य तेज कहते हैं, जैसे बिजली आदि, वह अब दिव्य तेज कहलाते हैं। भुक्तस्य परिणाम हेतु औदार्यम, खाए हुए पदार्थ के परिणाम का कारण जो तेज है, जो पचाता है खाए गए पदार्थ को, उसे उदर्य तेज कहते हैं। और आकरज तेज कौन सा है, आकर अर्थात खान से उत्पन्न सुवर्ण आदि आकरज तेज होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हमने पृथ्वी और जल का किया, उसी प्रकार से तेज का पहले लक्षण कर दिया, फिर उसके 2 भेद बता दिए, नित्य और अनित्य। फिर अनित्य के फिर से 3 भेद, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से इन्होंने यहाँ बतला दिया है। आगे का देखेंगे, वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु स द्विविधो नित्यो अनित्यश्च, नित्यः परमाणु रूपः अनित्यः कार्य रूपः, स पुनस्त्रिविधः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम वायु लोके, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, शरीरांत संचारी वायु प्राणः,
स च एको अपि उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। तो यहाँ वायु का क्या बताया है, लक्षण किया है, विवेचन किया है कि रूप रहित स्पर्शवान, जो रूप से रहित है, जिसमें रूप नहीं है लेकिन स्पर्शवान, स्पर्श से युक्त है, उसे हम, उस द्रव्य को वायु कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे पृथ्वी, जल और तेज, ये तीनों पदार्थ स्पर्शवान तो है किंतु रूप रहित नहीं है, इसलिए यहाँ ये रूप रहित जो विशेषण दिया है वह सार्थक है। और स्पर्शवान किस लिए कहा है, जिससे आकाश में अतिव्याप्ति न हो, क्योंकि आकाश में रूप भी नहीं होता और स्पर्श भी नहीं होता, अतः जो रूप रहित हो किंतु स्पर्शवान हो वही पदार्थ वायु है। फिर यहाँ पृथ्वी, जल, तेज की भांति वायु के भेद भी दो प्रकार के बता दिए। सद्विविधो नित्यो अनित्यश्च, नित्य और अनित्य, नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। फिर अनित्य के फिर से तीन भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो शरीर, वायुलोक के शरीर जो है वह वायुलोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ति, और जो इंद्रिय है वह स्पर्श को ग्रहण करने वाली, सर्व शरीर वर्ती, संपूर्ण शरीर के ऊपर आवरण रूप में रहने वाली त्वचा है। तो इसकी स्पर्श की ग्राहक इंद्रिय कौन है, त्वचा है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, और वायु का विषय वृक्ष आदि के कंपन का हेतु है। शरीरांतः संचारी वायु प्राण है, शरीर के भीतर चलने वाली वायु को प्राण कहते हैं। सच एको अपि, वह एक ही है लेकिन उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, प्राण अपान उदान समान व्यान आदि इन नामों को प्राप्त कर लेता है। यानी प्राण वायु एक ही है लेकिन उपाधि के भेद से वह विभिन्न नामों को धारण कर लेती है। अगला द्रव्य देखेंगे आकाश। पंचम द्रव्य है शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाले द्रव्य का नाम आकाश है, वह एक है, विभु है और नित्य है। तो यहाँ आकाश की परिभाषा में क्या विशेषता है कि जहाँ अन्य परिभाषाओं में गुण शब्द नहीं दिया गया है, वहाँ आकाश की परिभाषा में गुण शब्द का प्रयोग किया गया है। इस कथन से यह बताना चाहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है और केवल आकाश का ही गुण है, अन्य किसी पदार्थ का नहीं। रूप, रस इत्यादि अनेक पदार्थों में पाए जाते हैं किंतु शब्द ऐसा गुण है जो केवल आकाश में ही पाया जाता है। यही बतलाने के लिए यहाँ गुण शब्द का प्रयोग किया गया है कि शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाला आकाश है। अब इसके बाद आगे बताया है कि तच्च एकम, वह एक है। हम जो ये प्रयोग में लाते हैं कि घटाकाश, मठाकाश, ये प्रयोग करते हैं, ये केवल उपाधि के कारण है। आकाश तो कैसा है, सर्वव्यापक है, अतः उसे नित्य भी होना चाहिए। तो वह एक है, नित्य है और विभु है। विभु की क्या परिभाषा होती है कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित, सभी मूर्त द्रव्यों से, पदार्थों से जिसका संबंध है वह विभु है। तो आकाश कैसा है, एक है, विभु है और नित्य है, सर्वव्यापक है। अगला देखिए, छठा द्रव्य है काल। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः स च एको विभुर्नित्यश्च। अतीत आदि व्यवहार के कारण को काल कहते हैं। वह काल एक है, व्यापक है और नित्य है। यहाँ ये जो बता रहे हैं कि जो अतीत आदि भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार का जो हेतु होता है वह काल होता है, काल कहते हैं। व्यवहार का क्या अभिप्राय है, ज्ञान।
अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह काल है। यह काल एक है। ये जो काल के कोई भी भेद नहीं है, क्षण, दिन, रात, ये पक्ष, मास, ये अनागत, वर्तमान, ये सभी काल के भेद नहीं है, अपितु उपाधियों के कारण काल पर आरोपित है। काल मूलतः एक ही है। काल सभी कार्य व द्रव्यों का आश्रय है, अतः विभु है, व्यापक है, अतः नित्य भी है। वस्तुतः जो विभु होता है वह एक होता है और नित्य होता ही है। तो इस प्रकार से काल भी एक है, विभु है और नित्य है। जो ये हम भेद करते हैं वे सारे अवास्तविक हैं, उपाधि के कारण हैं। वस्तुतः काल एक ही है। इसके आगे के जो द्रव्य बच गए हैं वह उनका विवेचन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।